ये जांच का विषय है कि गुणवत्ता की जांच कहाँ होगा। ये हवा में जांच किए बिना लगा दिया भूत, उसकी गुणवत्ता की जांच तो भूत से नहीं ना करा है लोग। हमको लगता है कहीं भूत से जांच करा रहा है लोग कि बगैर गुणवत्ता की जांच के लिए भुगतान करने का आदेश दिया जा रहा है। अधिकारी चूंकि गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जी घोषणा 2013 में भी किए थे कि नए ग्राम सभा ग्राम सरकार को हम स्वायत्त करेंगे, उसको स्वतंत्रता देंगे। लेकिन फिर अधिकारी लोग आके जो है सो उनको गुमराह करके ग्राम सभा को कमजोर करने का काम कर रहा है। और इस बार हम लोग एकदम आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। किसी भी मुखिया को या पंचायत प्रतिनिधि को प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर कहीं कमेटी में न निगरानी समिति और न पंचायत के मुखिया या किसी अन्य को रखा गया। यह भी एक क्षोभ का विषय है कि एक जूनियर इंजीनियर पीएचडी के जिम्मे 1200 पानी टंकी है। 1200 पानी टंकी का संचालन वह किस प्रकार से करेगा? यह कहाँ का न्याय है? मुख्यमंत्री जी के अधिकारी, आपके जो अधिकारी हैं, अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं, वो नहीं जानते हैं। जनता भी त्रस्त है, इसलिए जनता त्रस्त इसलिए है कि जहां जहां लाइट लगा हुआ है उसमें से 70% या 80% लाइट बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब बताइए जीत पाइएगा कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं? जीतने के लिए ही तो लड़ाई लड़ा जाता है। हम लोगों का एक लड़ाई थोड़ी है। अपने लेटर पैड पर लिख देते थे और काम हो जाता था। उसको आज बनाने में रिश्वतखोरी चल रहा है। ब्लॉक में, अंचल में पैसा लिया जा रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जांच करवावे इस विषय का। शराबबंदी ही ले लीजिए, किस पंचायत में शराब नहीं बिक रहा है? मुखिया हो क्या आप? अरे बिल्कुल खुला बोल रहे हैं, किस पंचायत में शराब नहीं बिक रहा है? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि सारे बिहार के जो मुखिया हैं वो पहुंच गए हैं अपने मुद्दों को लेकर। बताइए कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने का सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सारे मुखिया जो है वो एक समय सोच रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार समय दे देते तो आप लोग का भला हो जाता, क्योंकि जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं वो बहुत त्राहिमाम कर। नीतीश कुमार जी तो समय निश्चित तौर पर दे देते, लेकिन जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं और अन्य लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मुखिया जी लोग अपनी बातों को मजबूती से वहाँ रखे। और मुख्यमंत्री जी जिस दिन जान जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि मुखिया लोग मिले। लेकिन मूल विषय हम लोग का साफ साफ है कि मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध है कि आपकी महत्वाकांक्षी योजना सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पूरी तरह जो असफल साबित हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के अधिकारी और राज्य स्तर के अधिकारी और ब्रेडा जिम्मेवार है। हम लोग आज भी चाह रहे हैं, जनता भी चाह रही है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लगे, लेकिन नहीं लग रहा है। उसमें सिर्फ प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं। और मेरा मूल मांग है, हम लोगों का लगातार मांग भी रहा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इतनी बड़ी योजना शुरू की गई और ब्रेडा को जिम्मेवारी दी गई है। ब्रेडा के पास कोई लैब ही नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। यह जांच का विषय है कि गुणवत्ता की जांच कहाँ होगा। ये हवा में जांच किए बिना लगा दिया। उसकी गुणवत्ता की जांच तो भूत से नहीं ना करा है लोग। हमको लगता है कहीं भूत से जांच करा रहा है लोग कि बगैर गुणवत्ता की जांच के लिए भुगतान करने का आदेश दिया जा रहा है। जिस प्रकार से आपको पंचायतों में अग्रिम भी भुगतान, जो कि पीडब्ल्यूडी संहिता में नहीं है कि सामग्री में अग्रिम भुगतान करना है, जिस प्रकार से वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है, इस मामले को लेकर के भी हम वित्त विभाग से भी करना चाहते हैं कि इस वित्तीय अनियमितता को अविलंब रोका जाए। और ग्राम पंचायतों में जो अधिकार है, ग्राम पंचायतों का कई स्तर पर मामला गड़बड़ाया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप पंचायत सरकार भवन का मामला था, उसमें आपको किसी भी मुखिया को या पंचायत प्रतिनिधि को प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर कहीं कमेटी में न निगरानी समिति और न पंचायत के मुखिया या किसी अन्य को रखा गया। यह भी एक क्षोभ का विषय है। और यह कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं लोग कि पंचायत सरकार भवन का भी सुचारू ढंग से संचालन हो और निर्माण हो। और दूसरा बात है कि आप नल जल योजना का मामला है, नल जल योजना में भी बड़े पैमाने पर सरकार असफल हो गई। पीएचडी असफल हो गया, 2 साल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विचार भी कर रहे हैं और उम्मीद भी हम करते हैं कि इस पर पुनर्विचार होगा। यह कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम था, समुदाय आधारित प्रोग्राम था और समुदाय या वार्ड सदस्यों के द्वारा यह संचालित किया जाता था। और जिस प्रकार से सुचारू ढंग से चलता था, आज वह पूरी तरह बाधित है। और उसका मूल रीजन ये है कि एक जूनियर इंजीनियर पीएचडी के जिम्मे 1200 पानी टंकी है। 1200 पानी टंकी का संचालन वह किस प्रकार से करेगा? यह कहाँ का न्याय है? मुख्यमंत्री जी के अधिकारी, आपके जो अधिकारी हैं, अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं, वो नहीं जानते हैं। अधिकारी जान ही नहीं रहे धरातल पर। ये सब बैठ करके इसी रूम में निर्णय करता है, जान नहीं रहे कि गांव में मुखिया और ग्राम पंचायत में इस योजना समुदाय बेस कैसे चलता था। गांव के लोग अपना अंशदान दे करके भी उस नल जल को ठीक कराते थे। लेकिन ये अधिकारी आज के डेट में पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आप आएंगे, आप बताएं कि अधिकारियों को दोष देना कितना सही है? नीतीश कुमार को दोष नहीं दे रहे हैं, अधिकारियों को दोष दे रहे हैं।
देखिए इसमें अधिकारी चूंकि गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री जी घोषणा 2013 में भी किए थे कि नए ग्राम सभा ग्राम सरकार को हम स्वायत्त करेंगे, उसको स्वतंत्रता देंगे। लेकिन फिर अधिकारी लोग आके जो है सो उनको गुमराह करके ग्राम सभा को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। और इस बार हम लोग एकदम आर पार के लड़ाई के मूड में हैं, और प्रखंड स्तर पर फिर से हम 6 तारीख को मुखिया संघ की स्थापना दिवस है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को पूरे बिहार के मुखिया जी प्रखंड स्तर पर मीटिंग करके और स्थानीय प्रखंड स्तरीय मुद्दा से लेके राज्य स्तरीय मुद्दा तक पर बात करेंगे, और प्रखंड से आंदोलन शुरू करेंगे और राज्य स्तर तक फिर सरकार को घेरने का काम करेंगे। चलिए, देखिए सरकार को घेरने की बात करें, आपसे बस ये पूछेंगे, सारे लोग मुद्दे अपने बता दिए, सरकार को घेरने के लिए और आंदोलन की बात हो रही है। अब आज का जो हम लोग बैठक में जो निर्णय मुखिया संघ के द्वारा लिया गया, इस निर्णय में पूरे प्रदेश में हम लोग सबसे पहले अब प्रखंड में हम लोग सभी मुखिया जी बैठेंगे और अपने जनता के साथ बैठेंगे कि जो सरकार का जो नाकामियां है, सरकार का जो अंग्रेज हुकूमत के तरह जो व्यवस्था चल रहा है, उसके नीतीश कुमार जी के द्वारा या उनका जो अफसरशाही व्यवस्था है, सारा सिस्टम हम लोग का पंचायती राज समाप्त हो गया है। इसके लिए अब हम लोग जनता को भी अपने साथ लेने जा रहे हैं और हम लोग अपने अपने प्रखंड में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन 6 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर। देखिए, मुखिया साहब तो प्रदर्शन करेंगे ही, कह रहे हैं कि लोग भी बहुत नाराज है ग्राम पंचायत के लोग, तो वो भी प्रदर्शन में शामिल हों। निश्चित तौर पर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जिस तरह से लगातार प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर पर हो, जितने अधिकारी तंग कर रहे हैं पंचायत सचिव के माध्यम से, छोटे अधिकारियों के माध्यम से, तो उसमें नाकामी का जो रोल चल रहा है पंचायतों में, जनता भी त्रस्त है। इसलिए जनता त्रस्त इसलिए है कि जहाँ जहाँ लाइट लगा हुआ है उसमें से 70% या 80% लाइट बिल्कुल खराब हो चुकी है, और उसके चलते लगातार जनता ये मामला उठा रही है। क्योंकि पिछले स्तर पर हम लोग जो आंदोलन चला था उसमें लगातार हम लोग बताने का काम किए थे, तो जनता उसको सबक लेते हुए जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि मुखियागण जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सही लड़ रहे थे। बिल्कुल, देखिए ग्राम पंचायत का जब आंदोलन होता है और मुखिया सब जब आंदोलन करते हैं तो पूरा पटना देखता है, पूरा बिहार पहुंच जाता है पटना में। अब ये बताइए कि नीतीश कुमार से जीत पाइएगा कि नहीं पाइएगा? क्योंकि अब बताइए जीत पाइएगा कि नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जीतने के लिए ही तो लड़ाई लड़ा जाता है, ये हम लोगों का एक लड़ाई थोड़ी है। ये तो अनेक बार हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन रैली किए, लेकिन उनके कान तक पता नहीं हम लोगों का बात पहुंचता भी है कि नहीं। दरअसल आप देखिए, ग्राम पंचायत की ज्वलंत समस्याओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप के खिलाफ विशेष बैठक, बीच में चूंकि इलेक्शन का समय था हम लोग मौन धारण कर लिए थे, चुप हो गए थे। आज स्थिति बनी हुई है, जब भी हम लोग अपने पंचायत में जा रहे हैं, अपनी जनता से मिल रहे हैं, तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं हम विकास पुरुष हैं। तो रोजगार पुरुष हैं, हम विकास पुरुष हैं, हम या किए हुआ किए। लेकिन जब जमीन पर मुखिया जी जा रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि मुखिया जी हमर का होई, हमर का होई, हमर का होई। एक अदना सा बात, जैसे हमारे साथी कहे हैं अभी, जन्म मृत्यु राशन पेंशन वगैरह जो होता है, जो पंचायत में ग्राम पंचायत में बैठकर हम लोग बनाते थे, अपने लेटर पैड पर लिख देते थे और काम हो जाता था, उसको आज बनाने में रिश्वतखोरी चल रहा है। ब्लॉक में, अंचल में पैसा लिया जा रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो जांच करवावे इस विषय का। ग्राम पंचायतों में जो स्थिति बनी हुई है, तमाम पंचायत सचिव से लेकर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मी हैं, वो अंचल के हों या प्रखंड के हों, जो भी हैं, वो अपने मनमानी से उचार रहे हैं मुखिया जी मेरे पीछे आवे और चले। तो मुखिया जी को अध्यक्ष बनाया ही क्यों गया? जब आपको सरकारी हस्तक्षेप करना है, सरकारी गाइडलाइन पर चलाना है, तो मेरे ग्राम सभा को अधिकृत क्यों कर रहे हैं आप? मेरा मांग है, मेरे ग्राम सभा के प्राथमिकता को बहाल करें और मेरे पंचायत में जो कार्य होता था पहले से, राशन पेंशन जन्म मृत्यु, इन सभी चीजों को मेरे ग्राम पंचायत में लाया जाए। आप सभी पहुंचे हुए हैं, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से पहुंचे हैं, कहाँ से पहुंचे आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। ये बताइए कि बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों के, और कहा जाता है कि मुखिया बहुत त्रस्त हो गए, ग्राम पंचायत के लोग तो त्रस्त हैं, आप लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। चुनाव होता है तो आप लोग को पूछते हैं और चुनाव खत्म तो कुछ नहीं। देखिए 2016 में 7 निश्चय योजना का शुरुआत किया गया था, उसी के अंतर्गत में जैसे जल नल लगा था, तो जैसे 7 निश्चय 2 आया तो सोलर लाइट की बात हुई।
तो पहले 7 निश्चय 1 अगर कंप्लीट हो जाए, गली और नली जब कंप्लीट हो जाए, जल नल कंप्लीट हो जाए, तभी तो सोलर लाइट लगाने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे अभी गली ही कंप्लीट नहीं है, हमारा जैसे खैराबिंद पंचायत हुआ, औरंगाबाद के मुखिया संघ जिलाध्यक्ष हुए, हमारा पंचायत है खैराबिंद में। 4था महीना में, अप्रैल माह में आंधी आई थी ना बिहार में, उसमें हमारे खैराबिंद वार्ड नंबर 5 का टंकी उड़ गया। टंकी ही उड़ गया। हाँ, टंकी उड़ गया। अब जल नल है, मुख्यमंत्री जी का ही महत्वाकांक्षी योजना है और जल ही जीवन कहा जाता है। अब टंकी उड़ गया, पीएचडी को दे दिया गया। पीएचडी में हमने 2 बार बात किया, स्पष्ट कहना है कि इसका कोई टेंडर जब तक नहीं निकलेगा, सरकार से निर्देश नहीं आता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण हम लोग से पूछता है, तो लाइट लगाने का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका जो नीति है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, बिना जांचे हुए, परखे हुए आप जिसे अन्य योजना में लैब नहीं रखे हैं बिना जांच किए। लैब ही एक बात नहीं है। जैसे 15वीं वित्त का योजना है या 6वीं वित्त का योजना है, जो भी हम लोग काम करते हैं, तो पहले क्या था कि चेक के सचिव और मुखिया के माध्यम से चेक कटता था, काम लग गया, चेक काटे, सामान आते गया, लगते गया। एक तरफ आप आरक्षण दे रहे हैं कि गरीब से जो पिछला पंक्ति में खड़ा है उस व्यक्ति को आगे लाना है, तो आरक्षण आप दे रहे हैं, एक तरफ लोगों को आप खुश कर रहे हैं। अब बताइए जो गरीब व्यक्ति है वो कैसे कार्य करता होगा। मान लिए जहाँ पे 5 लाख 7 लाख का काम है तो बिना पैसा का काम हो सकता है क्या? एक तरफ आरक्षण दे रहे हैं कि गरीब आदमी आगे आए, और उसमें नियम क्या है कि अब आप एमबी बुक करवा लिए, काम हो गया कंप्लीट, एमबी बुक हो गया, तो उसके बाद चेक काटना है, मतलब कि वो भी डोंगल के माध्यम से वेंडर में जाना है। और इसमें आप लाइट में दबाव बना रहे हैं कि एडवांस राशि देना है। तो बताइए, आप ही पत्रकार महोदय हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष थे, विकास पुरुष थे, बिहार में विकास का काम करवाए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब ऐसी स्थिति है, शराबबंदी ही ले लीजिए, किस पंचायत में शराब नहीं बिक रहा है? मुखिया हो क्या आप? अरे बिल्कुल खुला बोल रहे हैं, किस पंचायत में शराब नहीं बिक रहा है? आप पेमेंट दे रहे हैं, अधिकारी में लोगों को नौकरी दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, ये तो जनता का ही पैसा है ना। ये मुखिया बिहार से पहुंचे। सरकार जो पैसा देती है, कहती है कि हम विकास के लिए राशि दे रहे हैं, वो पैसा आम पब्लिक का ही है। वो पेट्रोल लेते हैं, उस पर टैक्स, धरती का कोई ऐसा सामान नहीं है जिस पे टैक्स ना टैक्स नहीं लगता हो। एक सामान मान ली खेती गृहस्थी का छोड़ दीजिए, तो आप माइक पकड़े हुए हैं, माइक से लेके लोग बजाते, इसमें भी टैक्स देना पड़ता है। शर्ट पहने हुए हैं, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार पब्लिक का पैसा ही पब्लिक को देती है और मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना कहती है, लेकिन सही सब उल्लू बना नहीं। हम तो कह रहे हैं कि नियम एक जैसा होना चाहिए ना। आप एक जगह कह रहे हैं कि एमबी बुक करवाइए तब पेमेंट होगा। तो हक की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे आप लोग एकदम बुलंदी के साथ? बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, बैठक में सारे मुखिया जो है वो बिहार के पहुंच गए और सारे लोग का जो कहना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अधिकारी से और नीतीश कुमार से बहुत नाराज है सारे मुखिया। तो बस समाचार का सब्सक्राइब करें, म्यूजिक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।